क्वेश्चन नंबर 8 है कैश बुक का। स्टार्ट करते हैं हम। एंटर दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन दी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो ये फॉर्मेट बना दिया हमने कैश और बैंक कॉलम की कैश बुक का। ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का और बैंक का। अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, कैश का 2000, बैंक का 12,000 12,000। रिसीव फ्रॉम महादेव 1800। महादेव से कैश रिसीव हुए 1800, कैश का बैलेंस बढ़ा दो 1800 रुपये से टू महादेव अप्रैल 3 को। कैश सेल्स 1000, कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा? कैश का 1000 से 1000 से टू सेल्स अकाउंट। डेट अप्रैल 5। परचेज बाय चेक, परचेज किया है अप्रैल 6 को बाय परचेज अकाउंट। बैलेंस कौन सा कम होगा? बैंक का चेक देने से 745 रुपये बैंक का बैलेंस कम कर दो। सिंपल एंट्री होती है बिल्कुल। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया 1850 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का कम हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 1850 रुपये से बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। ये लो जी 1850 से। कैश का बैलेंस कम कर दो 1850 से। ये लो जी, ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। ज़रूर आएगी एग्जाम में, क्वेश्चन आता है तो। डेट है इसकी हमारी अप्रैल 9, डेट डाल दो। अब यहाँ बैंक है तो लेजर पार्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट आ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ा कैश डिपॉजिट होने से, और जो एक कैश का बैलेंस कम हुआ है किस वजह से? बैंक में डिपॉजिट कर दिया ये वाला कैश हमने 1850 रुपये, इसलिए कैश का बैलेंस कम हो गया। अप्रैल 9 की एंट्री हो गई। पेड कैश फॉर फ्रैट, कैश कम हो रहा है 54 रुपये से, फ्रैट भाड़ा दे दिया FREIGST फ्रैट अकाउंट। डेट लिख दो इसकी अप्रैल 10। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए 600 रुपये निकालें तो कौन सा बैलेंस इंक्रीज होगा? कैश का 600 रुपये से, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 600 रुपये से 600 से। डेट लिख दो, डेट है इसकी हमारी अप्रैल 12, 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को हमने कैश निकाला है, कैश का बैलेंस बढ़ा दिया 600 रुपये से, बैंक का बैलेंस कम कर दिया 600 रुपये से। तो यहाँ कैश के कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम हुआ कैश निकालने से, तो यहाँ बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अप्रैल 13 को इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स अरुण एंड सन्स। अरुण एंड सन्स को चेक काट के दे दिया 985 रुपये का। बैंक का बैलेंस कम कर दो 985 से। अप्रैल 13 को किसको चेक दिया है काट कर? मैसर्स अरुण एंड सन्स। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए 715 रुपये। कौन सा बैलेंस बढ़ेगा? कैश का है बैंक का? बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 715 रुपये से। कैश का कम हो जाएगा 715 रुपये से। कैश का कम होगा तो बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। डेट डाल दो अप्रैल 16, अप्रैल 16।
रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन फॉर ₹380 एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 380 का चेक मिला है और सेम डे डिपॉजिट कर दिया। बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 380 से टू नवीन। अप्रैल 19 को, अप्रैल 20 को कैश सेल हुई है 200 रुपये की। कैश का बैलेंस बढ़ा दो 200 रुपये से टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 20 को ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए 200 रुपये निकालें। बैलेंस कौन सा बढ़ेगा? कैश का। कितने से बढ़ेगा? 200 रुपये से। बैंक का कम कर दो 200 रुपये से। बैंक का बैलेंस कम करेंगे तो बाय कैश अकाउंट। यहाँ कैश में अमाउंट है टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। डेट है इसकी, तो एंट्री डेट है इसकी हमारी 25 अप्रैल। ₹26 को परचेज फर्नीचर ₹4,1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो बैंक का बैलेंस कम हो गया 1000 से। चेक दे दिया हमने फर्नीचर परचेज करने के लिए बाय फर्नीचर अकाउंट। अप्रैल 26 को नवीन चेक डिसऑनर और बैंक चार्जेस ₹5। तो जो नवीन से चेक मिला था, नवीन का चेक ये 380 रुपये का, हमने बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ कर दिया था, ये क्लियर नहीं हुआ और ये अप्रैल 27 को डिसऑनर हो गया। वापस कर दिया बैंक ने, उसके खाते में पैसे नहीं थे या क्या भी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, साइन मिसमैच हो सकते हैं। तो बाय नवीन 380। जो बैंक चार्जेस है वो हमारी वजह से नहीं हुए, हमारे बिजनेस के नहीं है, वो इस चेक की वजह से हुए हैं। तो नवीन को ही हम वो बैंक चार्जेस से ऐड कर देंगे वो ₹5। तो जो बैंक का बैलेंस टोटल हमारा कम होगा 385 रुपये से। 380 का चेक, ₹5 बैंक चार्जेस। तो ये हम किससे चार्ज करेंगे? नवीन से। तो एंट्री क्या बनेगी? नवीन डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस यहाँ बढ़ा दिया था, बैंक का बैलेंस कम कर देंगे 380 से, और ₹5 जो बैंक ने डेबिट किया उससे भी बैंक बैलेंस कम होगा। तो टोटल हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा 385 से, और बाय नवीन को हम डेबिट कर देंगे। नवीन से लेने हमें 385 रुपये। अप्रैल 29 को परचेज बिजनेस प्रीमाइसिस, पेमेंट मेड बाय चेक। तो बिजनेस प्रीमाइसिस बिल्डिंग प्लस लैंड खाली, ये हमने परचेज की है तो बिल्डिंग में आ जाएगी। चेक से पेमेंट की है, बैंक का बैलेंस कम कर दो 12,000 से, बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट आ जाएगी अप्रैल 29। रिसीव चेक ₹675 फ्रॉम हरीश। हरीश से चेक मिला है 675 रुपये का। तो क्या मानेंगे? सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है। बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दो 675 रुपये से टू हरीश। अप्रैल 30 को। तो ये एंट्री की पोस्टिंग तो कर दी हमने। बैलेंस करो अब। यदि दोनों तरफ के बैलेंस करेंगे हम, ये साइड का बैलेंस ज़्यादा हुआ तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD। अप्रैल 30 को। और उस साइड का बैलेंस ज़्यादा हुआ तो यहाँ आएगा टू बैलेंस CD।
तो जब आप कैश का टोटल करोगे तो कैश में ये टोटल ज़्यादा आएगा, ये टोटल इधर का कम आएगा, तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 3006 रुपये। और जब बैंक का बैलेंस निकालोगे ये साइड का टोटल ज़्यादा आएगा इस क्वेश्चन में, सब में नहीं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, और इस साइड का टोटल कम है, तो ये अब बैंक का ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 295 से। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस मई 1 को लिख देंगे यहाँ, मई 1 को टू बैलेंस BD कैश के कॉलम में, और ये बैंक वाला मई 1 को कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD, ये क्या हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट 295 रुपये। तो ये टर्म्स क्लियर हो गई होगी। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। तो ये सॉल्यूशन हमारा पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना नंबर कमेंट में लिखो, क्योंकि 1100 सब्सक्राइब पूरे होने पर एक लक्की ड्रॉ किया जाएगा, और जिस सब्सक्राइबर का फ़ोन नंबर लक्की ड्रॉ में निकलेगा उसको 5100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद।